हाय एवरीवन। सो थिंक ऑफ अ पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज देखेंगे हम। सो व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट थिंग्स। लेट्स सी। कलेक्टिव्स। हम्म। ओह, ये कनेक्शन पहले ऐसा था कि यू हैड क्रश ऑन दिस पर्सन और दिस पर्सन कुड हैव अनएक्सपेक्टेडली अप्रोच्ड यू। आपको अचानक से इन्होंने एक अप्रोच दिया हो सकता है, या फिर आपको इस पर्सन पे बहुत ही बड़ा वाला क्रश था। ठीक है। एंड वॉट राइट नाउ इज हैपनिंग इज देर इज दिस अवॉइडिंग एनर्जीज। तो या तो ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हो सकते हैं, या आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रिलेट्स टू यू। सो इट्स लाइक अभी ऐसे जो भी ये जो अच्छी फीलिंग्स थी ना, अब ये एंडिंग तक जा रही है। मतलब एट प्रेजेंट यू फील के ये जो एनर्जीज जो आप पहले ऐसा फील करते थे, शायद आप अभी ऐसा फील नहीं कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग राइट नाउ। लेट्स मोर क्लैरिफाई दिस मोर। हम्म। क्योंकि इनके इमेच्योरिटी वाले बिहेवियर ने आपको इनसे दूर, मतलब आप इनसे दूर हट गए बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योरिटी। देर इज सम सॉर्ट ऑफ इन्होंने ऐसे कुछ अ, बताया हो सकता है, या बातों से, उनकी बातों से आपको ऐसा लगा हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कंट्रोल में ला रहे हैं। सो इट्स लाइक रियली नेगेटिव एनर्जी काइंड ऑफ सेंस। और ये मतलब दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो आपको अच्छा नहीं लगा, और आप इस कनेक्शन से क्या कर रहे हो, आप दूर हटते जा रहे हो। जो आपको पहले फीलिंग्स थी अब आपको वो बिल्कुल फील नहीं हो रही है। एंड आई गेस इन द प्रेजेंट ऑल्सो यू डोंट वांट टू, लाइक इन द फ्यूचर ऑल्सो यू डोंट वांट टू काइंड ऑफ कनेक्ट विद दिस पर्सन। एंड आपने इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड स्ट्रिक्टली बोलना है। देर इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। व्हाट एल्स? व्हाट डू दे फील अबाउट यू? व्हाट डू दे फील? ओके। दे फील, okay, they feel you are quite hardworking. They feel that you are quite आप उनसे भी ज्यादा एक अच्छे लेवल पे हो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड यू कैन वर्क थ्रू एनीथिंग। कोई भी सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। आप में बहुत ताकत है। ठीक है। लव रोमांटिकली इफ आई सी, ओके, वन थिंग, दे माइट इवन फील दैट यू आर अ मैनिपुलेटर। आप मैनिपुलेट कर रहे हो इस पर्सन को। ये पर्सन को लगता है आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत ज्यादा आप में ब्रेन्स है, एंड यू कैन जस्ट कट दिस पर्सन एट एनी टाइम। इनको ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो विद दिस आई सी के क्यों ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा ना पॉपुलर हो जिस भी जगह पे हो, या आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप भीड़ से अलग दिखते हो। ये भी इनको एक सेंस ऑफ फीलिंग्स आती हैं आपकी तरफ। ठीक है। व्हाट आई सी हियर इज they do want to put efforts into this connection, but their immaturity is something which is stopping this connection to bloom in। and आपको इनके patterns कुछ समझ में आ रहे हैं। let's see what is that you are not liking about this person। what's that lead you to this immaturity? okay, they might have hidden, मतलब इन्होंने आपसे कुछ चीजें छुपाई हो सकती हैं, एंड कुछ नहीं बताया हो सकता है आपको, एंड दैट समथिंग कुछ हिडन है। मतलब ये पर्सन बातें जल्दी नहीं बताते हैं, रूड होते हैं, कभी कभार कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, ये ज्यादा दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। दे डू नॉट केयर। इट्स लाइक they do not care, they avoid you। again, the avoidance energy from the death, I got it। so they kind of avoid you, and that's something like that deeply hurted you। ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको अवॉइड किया था, ये सबसे आपको ज्यादा हर्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से। एंड सी देर इज दिस कार्ड ऑफ बिग मैनिपुलेशन एंड बिग ब्लॉकेज। बहुत पेनफुल रहा है आप लोगों के लिए। देखो ये कनेक्शन, इट वाज रियली रियली पेनफुल फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट out of this। see, this person is really physically attracted towards you। ठीक है। बट आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दी इस पर्सन ने। फिजिकली अट्रैक्ट हुए, ठीक है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड, बट इमोशनल जो एक होता है ना, एक बॉन्डिंग, दैट वाज मिसिंग, दैट वाज रियली मिसिंग। ठीक है। सो दे वर जस्ट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ योर आई सी beautiful face and your body। so take it how you relate। ठीक है। and see, if you are asking about the communication will take place, let's see the what is your guidance towards this? I'm so sorry about that। what's your guidance towards this? दिस पर्सन हैज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड यू। सो धोखा आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। मतलब धोखा नहीं, एक टाइप ऑफ, समझ लो ये धोखा भी हो सकता है। इन्होंने बहुत, मतलब दे हैव अ वॉन्डरिंग आई। वॉन्डरिंग आई का मतलब क्या है कि वो आपके साथ तो रिलेशन में है ही, बट उनकी नजरें किसी और पे भी चली जाती हैं। ठीक है।
वो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी सुंदर दिखा उससे देख के अट्रैक्ट हो गए। तो ऐसी ये धोखापन मतलब ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। एंड नाउ you already know you have to let this connection go because बहुत immature tactics play होंगे again and there is the completion of the cycle होगा जब आप इसे let go करोगे अच्छे से, because I don't see good energies around this person. Yeah, they इनोसेंट मैनिपुलेटर है, ये पर्सन इनोसेंटली मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, इनोसेंट बहुत ही। देखो आपने इनको एक चांस दिया हो सकता है, आई डोंट नो इफ यू आर रिलेटिंग विद दिस, बट वो एक चांस देने में मतलब कि आपने इस पर्सन को मतलब एक चांस दिया एंड देवर लाइक कि सॉरी यार, बहुत इनोसेंट क्यूट फेसेस बना के आपको फिर से वो ट्रैक पे लाने की ट्राई कर रहे थे मतलब कनेक्शन को, बट देन अगेन you feel betrayed by this person, so now you have to end this, then only completion of cycle hoga and you might get the justice you want and finally you will be happy and you will be successful. आगे और options हैं, आगे और चीजें हैं, do not stay in this, okay? This is not a committal energy at all, I am sensing. ठीक है, have faith in universe, everything will work out. Yeah, that was your reading. I'll see you next time. Bye.